जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरी यूट्यूब फैमिली को। आप हम दोनों मेहंदी लगाएंगे। ये सप्तमी का है, शाम का वीडियो की शुरुआत करी शाम को, सप्तमी यानी शुक्रवार को, क्योंकि हम लोग अष्टमी की जोत उठाते हैं तो फिर मेहंदी लगाते हैं। तो राधे मेरे मेहंदी लगा रही है, बुआ जी अपने पोरवा कर रही है। तो मैं तो सो गई थी, मैं बोली मैं नहीं लगवाऊंगी, लेकिन फिर बुआ जी बोले ना लगा ले। तो फिर राधे को शौक़ है तो मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ये मेहंदी लगाना सीखेगी। तो फिर राधे लगा रही है मेरे मेहंदी और बुआ जी अपने पोरवा कर रही है। और ऐसे करते करते फिर हम दोनों ने चूड़ा बदला कि मेहंदी लगाते हैं तो फिर नया चूड़ा भी पहन सकते हैं। तो बुआ जी ने भी अपना चूड़ा बदला और मैंने भी अपना चूड़ा बदला। मैं कल रामनवमी है, यानी कि रामनवमी नहीं, अष्टमी। हम लोग तो अष्टमी को ही अपने कन्या पूजन कर लेते हैं। और ऐसे बातें करते जा रहे हैं। और मेरा आज स्टैंड टूट गया था तो इसके पापा मजाक कर रहे थे, बोला रुपया तो एक को ना आया, स्टैंड तोड़ दिया 2-3। ये मेरा चूड़ा का कलेक्शन है, इसमें मतलब जो ऐसे थोड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि लाख के चूड़े हैं जो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उन चूड़ों को देख रहे हैं। और साथ में हम लोग टीवी भी देखते जा रहे हैं और ये चूड़ा का सबका इंतज़ाम कर रहे हैं। जो सही है उनको तो रखेंगे और जो ऐसे बेकार हो जाते हैं, ये चूड़े भी बिकते हैं, जो बेकार चूड़े होते हैं तो हम लोग इधर उधर नहीं घेरते। ये शाम को हम लोग कीड़ी लंगड़ा सींचने जाते हैं तो मोर और मोरनी दोनों दिखे थे हमारे जो पास में एक हुआ है, वहाँ के ऊपर देखिए मार बुआजी जा रहा कीड़ी ने सींचन पड़ जाती हो रहा भी तो कर काका यहाँ को वीडियो बनाती हो जाती। अभी मेरा वीडियो बनाना यही मारो तो शहर है गो भाई। अभी ये आज पहला फल आया खरबूजा, तो अब हम बनाएंगे खरबूजा का पना। तो बुआ जी तो खरबूजा छील रही, सब अपना अपना कर रहे हैं। और मैं सामक की खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ और बच्चों के लिए रोटी बनने की तैयारी हो रही है। तो वो बुआ जी रोटी की तैयारी कर रही है। ये मतलब चिन्नू प्याज का सब्जी बनाएंगे तो वो प्याज बना रहे हैं। सब बैठे बैठे बात करते जा रहे हैं और अपना काम भी करते जा रहे हैं। ये देखिए चक्कू की हो रही है, सब अपना अलग अलग चक्कू लिया। ये बुआ जी को धार वाला चक्कू दे रही क्योंकि उसमें छीलने से ठीक रहता है। फिर मैंने अपना आलू छीलने के बाद सामक का बनाऊंगी खिचड़ी। और ये देखिए दूध मैंने निकाल लिया है। जो हम लोग जैसे व्रत करते हैं तो शाम को दूध नहीं लेते, क्योंकि व्रत में दूध चलता नहीं है, शाम को दही के साथ ही खिचड़ी खाते हैं। और ये देखिए पना एकदम तैयार हो गया। फिर मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी और फ्रीजर के अंदर रख दूँगी, जो ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है। अब बच्चों ने तो ऐसे ही खाए, इसके पापा, मैंने, बुआ जी ने, माँ ने। और मेरी राधे तो मेरे जैसी है, उसको सब कुछ अच्छा लगता है, वो सब कुछ खा लेती है। अमन और चिन्नू थोड़ा बहुत नखरा करते हैं, तो वो उनको जो जैसा अच्छा लगा उन्होंने वैसा खा लिया। और हम सब के लिए हमने पना बनाया। ये देखिए मेरा चूड़ा कैसे कितना सुंदर चमक रहा है। फिर ये सुबह शाम लोग 3 बजे उठे थे। ये दुर्गा अष्टमी की है क्लिप। सुबह 3 बजे उठे क्योंकि इसके पापा को भी तो जाना रहता है नवरात्रा कराने के लिए। ये देखिए कुत्ता गुचरिया आ गया था। ये जो एक दिन अब मैंने आपको दिखाया था ना, तो इसको बाहर रोटी दूध वगैरह डालते हैं, लेकिन ऐसे किवाड़ के अंदर चाहे जैसे हम उठे तो देखा तो मेरे सिरहाने सो रहा था। मेरे बुआ जी के, हम दोनों माता जी के पास नीचे सोते हैं। अब इसको बाहर छोड़ कर आएंगे। और देखिए आराम से सो रहा था, कैसे ढूंढते ढूंढते एकदम आ अब बुआ जी पोछा लगा रही है। सारे झाड़ू निकल चुकी है। पूजा कर कोई वो है पूजा। अच्छा लो लगा दूँ के लो पूजा कर, मैं लगा दूँ। मैं पूजा कर पोछा लगाऊंगी। 3:45 हो गए, पोछा झाड़ू सारा हो गया। ये देखिए चूल्हे के लिए लगा लिया। फिर अब ये सुबह चाय बना के लाए हैं 4 बजे वाली। तो इसके पापा जी को भी जगा दिए क्योंकि आज ये भी जल्दी जाएंगे। तो हम, मैं और बुआ जी ये तीनों जन चाय पी रहे हैं। और चाय पी के और फिर ये तो नहा के आएंगे और हम दोनों दूध खीर चढ़ा दिया चूल्हा पर।
ठीक है। हाँ? आलू बाड़ी लिया है, बुआ जी सिरो बनावा। अब ये बुआ जी में दोनों नाके आ गए थे। आलू छोला की सब्जी हो गई है। कुकर छोटा है तो एक बार आलू उबाले और दूसरी बार छोला उबाले हैं। और उसके बाद है ना, बुआ जी ने तो हलवा बना दिया और मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। उसमें साबुत जीरा है, धनिया है, कड़ी पत्ता है, जो बेसिक मसाले होते हैं टमाटर के साथ पीस के लाऊंगी, क्योंकि लहसुन प्याज कुछ नहीं चलेगा आज। तो वो मैं टमाटर को पीसने की तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए चीनी डाल दिया हलवे में और ये हलवा बन के तैयार हो गया। और चूल्हे पे बन रही है खीर और बाकी हम सब चूल्हे पर ही काम करेंगे, क्योंकि आज खाना भी जल्दी था और सबको मान लीजिए टाइम दिया था। ये नारियल और इलायची दोनों को एक साथ ही पीस कर लेके आ गए हैं, क्योंकि वो नारियल तो उसमें भी डलेगा, हलवे में भी और खीर में भी डलेगा। तो दोनों को अच्छे से बारीक बारीक पीस के लेके आ गई हूँ इलायची को। और हलवा एकदम जो चाके छोड़ दिया है। अरे अभी इसके अंदर ये बुरका दूंगी ना, तो एकदम कतली वगैरह काट के दूंगी तो बहुत सुंदर लग रहा था, खाने में भी अच्छा बना। और ऐसे बोलते हैं माता का प्रसाद तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये आज मैंने जाटनी ड्रेस पहनी, कैसी लगी आप सभी को। और ये मेरी सब्जी देखिए कितनी अच्छी तरी आ गई है। ये खीर के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स का ही तो काटते हैं और मुझे तो हड़बड़ाहट होती है, तो मैं तो इसमें अदरक कूटने वाले में कूट लेती हूँ, जो जल्दी से हो जाती है। ये देखिए खीर में केसर डाल दिया है। और खीर में अगर आप थोड़ा सा घी डाल देंगे ना, तो वो घी डालने से एकदम ठीक हो जाती है और खाने में उसका टेस्ट बहुत ही दुगना बढ़ जाता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी और जो सीजती टाइम में इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँ, तो उसको भूंजने की ज़रूरत नहीं होती है। जो खीर का जो चिकनास होता है वो अपने आप ड्राई फ्रूट्स अंदर से पी लेते हैं और क्रंची अपने आप हो जाते हैं। और ये देखिए इसमें नारियल भी डाल दिया है। अब उसको थोड़ा सा और सिजाएंगे। थोड़ा और सिजाने के बाद इसमें, और हमारा तो जैसे घर का दूध है तो एकदम मावा जैसा टेस्ट आया था। और ये बुआ जी और आद्य ने दोनों ने गोलियाँ किया और ये अमन नारियल को फोड़ रहा है। तो मैंने कहा इसमें इतना जोर मत लगा बेटा, पधार रहा है तो इसमें थोड़ा सा ही लगा, तो ये नारियल को पधार दिया है। बहुत ही अच्छा नारियल निकला था, क्योंकि ये बोला मम्मा मुझे लड़कियों को लेने जाना है। और ये मैंने बना रही हूँ पूरी चूल्हे के ऊपर। और हमारा सारा खाना चूल्हे पर ही बना था और बैठे बैठे बना लेते हैं सब। पूड़ी वगैरह सब बना के फिर जोत की तैयारी की थी। तो हमने 7:30 बजे कन्या को जिमा के और उनके घर भेज दिया था। ये कन्याओं के लिए बिस्किट मंगाया और देखिए पूरा सारा हो गया। अब जोत की तैयारी कर रहे हैं, जोत लेंगे। तो ये देखिए इसमें जागता लेके जाते हैं। अब हम तो इसको जागता ही बोलते हैं, आप सब क्या बोलते हैं सो कमेंट में बताना। और ये देखिए कन्या माता सब आ गई, बैठी है नहा धो के, क्योंकि अष्टमी को स्कूल की छुट्टी नहीं रहती है, तो बच्चे स्कूल की भी उनको हड़बड़ाहट रहती है, फिर उसके बाद कन्या मिलती नहीं है, इसीलिए लग रहे हैं। अब देखिए बहुत ही जल्दी जोत आ गई थी एकदम से। मैंने जागता दिया चास दिया बुआ जी ने। अब जो जागता रखेंगे ना, जागता रखते ही और ऐसे जल्दी से तुरंत ही जोत आ जाएगी, देखना। और ऐसे नहीं है कि हम लोग 3 आंगन दूर रखते हैं और माता जी के जैसे ही जोत लेते हैं तुरंत माता जी प्रकट होते हैं। देखिए कितना ऊंची जोत आई है। और मेरे जुआरे भी बहुत अच्छे थे। ये एक छोटी सी कन्या माता है जो घर में डांस करने लग गई, बोली मैं नाच के दिखाती हूँ। तो ऐसे बोलते हैं कि कन्या का नाचना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या है छोटी सी। अरे ये सब बच्चे बहुत मेरा इंतज़ार करते हैं कि चाची के सबसे पहले जिमेंगे, हमारे ही सबसे पहले खाना खाते हैं बच्चे। और देखिए बहुत ही खुश हो रही है कन्या। और ये राधे और हम सब ने थाली पूजा करी। इतने में राधे और माँ और चिन्नू ने तीनों ने मिलकर थालियाँ वगैरह जचा दी थी। तो फिर अब इसके पापा और हमने जोत ले लिया, आरती कर लिया और ये सभी को खाना दे रहे हैं। मतलब जोत शुरू कर दी थी, जिमा दिया था, तो फिर कन्या को खाना दे दिया। बोले इनको स्कूल के लिए सभी को लेट हो रहा था। और फिर उसके बाद हमने कन्याओं को विदा किया खूब अच्छे से। मतलब जो नवरात्रा करते हैं और जब ये लास्ट दिन होता है तो उस दिन थोड़ा हड़बड़ाहट तो ज़रूर रहता है, लेकिन जब कन्या खाना खाती है और आशीर्वाद दे के जाती है तो वो नवरात्रा एकदम सफल हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अरे ऐसे पूरी जो ये 8 दिन की जो थकान होती है व्रत करते हैं वो सारा सफल हो जाता है। ये देखे तीनों जने बुआ जी और मैं। आज मुझे थोड़ा वैसे सहारा मिल गया बुआ जी होने से, नहीं मैं ये सब काम अकेले करती हूँ। हमारा सारा काम हो गया। ये देखिए आप जोत लेंगे
जोत तो मतलब ले ली थी, जिमा भी दिया था, अब आरती बाकी रह गई थी तो वो कन्याओं को खाना दे दिया, वो उधर खाना खा रही है और हम तीनों जन जो आरती ले लेंगे माता जी की। और वैसे हमने प्रोग्राम कर रखा था कि माता जी के जाएंगे अष्टमी को, लेकिन जा नहीं पाए, पता नहीं माँ का कोई हुक्म ही नहीं हुआ है, लेकिन जाएंगे ज़रूर, ये तो कन्फर्म है। कभी भी मतलब 1-2 दिन में जैसे भी प्रोग्राम माँ बुलाएगी तो जाके आएंगे, आप सभी को वहाँ का वीडियो भी दिखाएंगे। ये देखिए अब सभी कन्या बैठ के खाना खा रही है। 2 कन्या बाकी रह गए थे, एक गणेश जी जो भैरू बाबा बोलते हैं, हाँ तो वो दोनों बाकी रह गए थे, वो उसको उनको अमन लेने गया था, जो हमारे अमन के पापा के मित्र हैं, उनके बच्चे हैं दोनों, वो खेत से मतलब आएंगे तो उनको बच्चों को लेने के लिए अमन मोटरसाइकिल लेके गया है। ये कन्याओं ने खाना खा लिया और सभी को और विदा करेंगे अब पैर धो के। ऐसे बोलते हैं कि कन्याओं का जब पैर धोते हैं और इनका चरण का जो जल होता है उसको अपने घर में छिड़कना चाहिए। ये मेरी भांजी लगती है, आपको एक बार पहले भी इसका वीडियो दिखाया था। इसको बहुत शौक है वीडियो में आने के लिए, अच्छा लगता है, मामी मामी करती रहती है। तो इनका जो लाफा भी धोखा होंगे सेकर बड़ा वीडियो बनाए आज मैं एक पकड़ा बेटा बिस्कुट सबने पिसा पिसा दे दे बेटा, पिसा कोई टाइम रह जाओ तो मांग लियो है ना, खड़ी हो ही चलो अखबार में फाड़ी ये कागज जो कागज मंगा दे लेगा किनो एक कागज पाड़ दे हम कर लिया है चलो 2 एक हां ले बेटा मंगा अखबार मंगा दे, एक बिस्कुट और करो, 2 देना ही ना, एक चिन्नू दे रही है ना सब। ये देखिए अब ये जो आदि कन्याओं को तो दे दिया बिस्किट और उनको विदा कर दिया, और ये फिर 2-3 जो बाद में धीरे धीरे छोटी है ना, वो धीरे धीरे खाना खा रही थी, तो अब इनको टिक्का निकाल रहे हैं, इनका पैर धोया है और इनको बिस्किट और वो देंगे, क्योंकि गांव में कोई और गिफ्ट तो मिलता नहीं है। और शहर तो मैं नवरात्रा में किसी के घर आना जाना भी नहीं करती और कहीं शहर वगैरह में भी नहीं जाती हूँ, अभी तक तो ऐसा मौका लगा नहीं। और जो माता की इच्छा, मैं ये नहीं कह सकती कि भविष्य में भी नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं कहीं गई। छोरिया का नहीं देंगा सेकंड में ले हां ये भाई टिको का टिको का दो अरे बनने तो कुछ अरे बनने भी गाल में टाक के ले काट दे रंजीत। हम तो इसी तरीके से कन्या को, ये प्रसाद है चुटकी नारियल वाली, हम लोग तो इसी तरीके से कन्याओं का मतलब सत्कार करते हैं। आप सभी के कैसे करते हैं सो बताना, क्योंकि तो शुरू से ऐसे पूजा करती आ रही हूँ, तो इसी तरीके से कन्याओं को जिमाते हैं, उनके चरण छूते हैं, पैर धोते हैं, और सभी को 2-2 तो वो दिए मतलब बिस्किट केला और सब पैसे दे के कन्याओं का आशीर्वाद लिया और बहुत ही अच्छे से उनको विदा किया। ये इनके फ्रेंड के बच्चे हैं दोनों, बाद में आए थे, इनको खाना खिला दिया, मतलब बच्चे वो खा ही रहे थे तभी आ गए थे। और ये देखिए और इनको भी खाना दिया और इनको भी बाद में अमन ही छोड़ के आया खेत में। शायद मैंने इनका खेत का वीडियो अभी तक बनाया नहीं, वैसे हम जाते रहते हैं। ये कपड़े मैंने पहन रखे इसी ने दिए थे। और ये मेरी सारी कन्या खाना खा के और विदा हो रही है, जा रही है। आज ये जो मैंने जाटों की ड्रेस पहन रखी है, जो ये इनके फ्रेंड है उनके पत्नी ने मुझे दिए थे, बोले कि आप भाभी जी कभी कभी पहना करो, ये घाघरा ओढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे उतना अटकल नहीं है ना, बार बार सिर पे रुकता नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैंने पहना। आप सभी को कैसा लगा जो कमेंट में बताना। अब ये सभी कन्याओं ने खाना खा लिया है और ये जाने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी गोरा को बैठक में हमने बंद कर दिया है। उसके बाद माँ का आशीर्वाद लिया और फिर सारा काम सल्टाने के बाद ये देखिए बर्तनों का कितना ढिंगार लग गया। पूजा पाठ बाद में हमारा आज सुबह ही पाठ कर लिया था, जो हम नवरात्रा के करते हैं, क्योंकि शाम को तो हमें नवरात्रा की पूजा करनी नहीं थी इसीलिए। और ये देखिए अब दोनों बुआवती जी मांजेंगे बर्तन, कितने एक साथ ही कितने कूड़ा बर्तन का था, और वो मांजने के बाद सारे दिन फ्री रहे और दोपहर में हमने खाना खाया अपना। और आप सभी को मेरा नवरात्रा वीडियो कैसा लगा जो कमेंट में बताना, सब कमेंट भी किया करो और इस वीडियो को शेयर भी करो। आप सभी के सपोर्ट से ही मेरा वीडियो मोनेटाइज हो पाएगा।